नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत करने से उनके पति की आयु लंबी होती है तथा उनका सौभाग्य बना रहता है। कहा जाता है कि इस व्रत को पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। तो कथा शुरू करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो भगवान कृष्ण की आराधना की। भगवान कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले। तब द्रौपदी ने पूछा, प्रभु मेरे जैसी दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया था। तब भगवान शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी व्यभिचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय पाए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। हे करवा माता, जो भी स्त्री आपका व्रत करे, आपकी कथा सुने या कथा को पढ़े, आप उसके सुहाग की लंबी आयु कीजिए और उसके सभी मनोरथों को पूरा करिए तथा अखंड सौभाग्य का वरदान दीजिए। प्रेम से बोलो करवा माता की जय।